तहत किया गया। तो मामला ये नहीं है कि क्या किसी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है कि नहीं हो सकता। मामला उस ज़हनियत का है जिसके तहत 9 मई के वाक़यात को अंग्रेज़ी में कहते हैं ट्रिविलाइज करने की कोशिश की जा रही है, उसको छोटा दिखाने की कोशिश की जा रही है। इसी कोर्ट में एक साहब ने 9 मई के वाक़यात के फ़ौरन बाहर ठट्ठा लगाते हुए कहा कि शुक्र है 9 मई हो गया है, हमारे से तवज्जो हट जाएगी। ये अल्फाज थे जो कमरा अदालत में अदा किए गए। आप गैर संजीदगी का आलम देखें कि एक तरफ आपकी दिफाई तनसीबात पर हमले हैं, आपके दिफाई अदारे पर हमले हैं, रेडियो पाकिस्तान पर हमला है, सरकारी अमलाक को नुकसान है, बेशुमार पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, DIG ऑपरेशन लाहौर की आंख तकरीबन ज़ाया हुई। तो ये 9 मई एक सोच के तहत ये वाक़यात 9 मई के किए गए थे। अब इन लोगों का जो संगीन जराइम में मुलव्विस थे, अगर मिलिट्री कोर्ट के ज़रिए ट्रायल नहीं किया जाना तो फिर किस कोर्ट के ज़रिए ट्रायल किया जाना है? और क्या कल को खुदा ना खास्ता किसी दुश्मन मुल्क का कोई जासूस आके किसी भी हसास इमारत को या किसी भी दिफाई इदारे की इमारत पर हमला आवर होता है तो क्या उसको भी ये हकूक़ दिए जाएंगे जो ये 9 मई के मुल्ज़िमान को दिए जाने का एक इम्कान है और या तासुर दिया जा रहा है? 9 मई मुल्क की तारीख का एक स्याह तरीन दिन है और इसके लिए हुकूमत ने कोई नई कानून साजी नहीं की। ये समझने वाली बात है कि हुकूमत ने कोई नई कानून साजी नहीं की, कोई नया एक्ट नहीं बनाया गया, कोई नया कानून जो है वो मार्ज़े वजूद में नहीं आया। आपका जो आर्मी एक्ट है 1958 का या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, ये 2 कवानीन हैं जिसके तहत ये मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहे हैं। और मिलिट्री कोर्ट कोई किसी और मुल्क का मिलिट्री कोर्ट नहीं है। पाकिस्तान में जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उसके अंदर आपको ये हक हासिल है कि आप अपनी मर्जी का वकील करें। आपको ये हक हासिल है कि आप मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ 3 जगह अपीलें कर सकते हैं। एक अपील चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कर सकते हैं, एक अपील हाई कोर्ट को कर सकते हैं, एक अपील सुप्रीम कोर्ट को कर सकते हैं। तो मिलिट्री कोर्ट के मुकदमात में आपके पास 3 राइट्स ऑफ अपील हैं कि 3 जगह अपीलें जो हैं वो दायर की जा सकती हैं। वकील आप मर्जी का करते हैं। खौफ किस बात का है? मैं इस बात पे मुझे ताज्जुब है कि बशीर असलम या बूटा अपनी दरख्वास्त लेके जब इस इमारत में आते हैं तो कई महीने उनका मुकदमा नहीं सुना जाता, मगर इधर एक मिलिट्री कोर्ट के हवाले से दरख्वास्त दायर होती है, शाम को नंबर लगता है, सुबह समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है। मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता कि ये किस तरह लगती है, सबको मालूम है किस तरह लगती है। अभी भी उन मुल्ज़िमान को जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस हैं उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पाया जा रहा है। उनको रिलीफ देने के हवाले से चहमगोइयाँ हो रही हैं, तासुर दिया जा रहा है। क्या मुल्क में बाकी केसेस ख़त्म हो गए हैं कि 9 मई के मुल्ज़िमान के हवाले से मिलिट्री कोर्ट का आपने ये केस लगा दिया? और इसमें इतनी उजलत वाली क्या बात थी कि इसको डे टू डे इसकी समाअत चल रही है, ईद की छुट्टियां आ गए, मगर तेज़ी इतनी है कि आज जुम्मे वाले दिन भी जबकि सरकारी दफातर बंद हो जाते हैं, बाकी अदालतें बंद हो जाती हैं, अभी भी ये केस चल रहा है जिस तरह कि इसके अलावा और मुल्क में कोई कौमी नौयत का, कौमी अहमियत का केस ही और कोई नहीं है। तो इसमें क्या उजलत है, क्या जल्दबाजी है, क्या अहमियत है इस केस की? या तो आप पार्लियामान को कह दें कि आर्मी एक्ट 1958 को रिपील कर दे, या तो पार्लियामान को कह दें कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को रिपील कर दे, या तो पार्लियामान को कह दें कि कलभूषण के हवाले से भी नरमी इख्तियार की जाए, जिस तरह 9 मई के मुल्ज़िमान को एक तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की जा रही है। तो ये 9 मई के मुल्ज़िमान तो इनके लिए तो कोई माफ़ी नहीं है। जिन पर दहशत गर्दी के मुकदमात बनते हैं वो दहशत गर्दी की अदालतों में चलाए जाएंगे।
मगर जिन्होंने हसास इमारतों पर हमले किए हैं, जिन्होंने दिफाई तनसीबात पे हमले किए हैं, उनका मिलिट्री कोर्ट में क्यों ट्रायल ना चलाया जाए? इसकी क्या वजह है? कोई बता सकता है? और सारा सिस्टम मफलूज करके फिर ये अदालत लगाई गई है, इसका क्या मकसद है? क्या ये तासर देने की कोशिश की जा रही है या ये सहूलत देने की कोशिश की जा रही है कि आप दिफाई तनसीबात पे हमले करें, आप मुल्क के वकार को मजरू करें, आप हसास इमारतों पर हमले करें, आपको मिलिट्री कोर्ट के तहत ट्राई नहीं किया जाएगा? हम ये मैसेज होता है लोअर जुडिशरी के लिए। क्या जुर्रत है किसी सेशन जज साहब की या किसी इंसदादे दहशतगर्दी के अदालत के जज साहब की कि सुप्रीम कोर्ट 9 मई के वाकयात का नोटिस ले, उजलत में उस पिटिशन को समाअत के लिए मुकर्रर करे और एक तासर दे कि ये ट्रायल्स नहीं चलने चाहिए? तो क्या जुर्रत है किसी लोअर जुडिशरी के जज की कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हो जाए? अब क्योंकि रिटायरमेंट करीब है, नया नोटिफिकेशन भी हो चुका, अब जाते जाते लाडले को किसी ना किस्म का रिलीफ देना मकसूद है। 9 मई को छोटा करके दिखाना, उसकी अहमियत में कमी लाना और उसको मामूल का वाकया बताना, ये मकसूद है। इसके अलावा और कोई मंतक नहीं है और इस उजरत की भी कोई मंतक नहीं है। जो मुल्जिमान हैं ज़ेरे हिरासत हैं, जो मुकदमात हैं वो चल रहे हैं, इतनी तेज़ी किस बात की है, इतनी उजलत किस बात की है? क्या ये समाअत दोबारा होनी चाहिए थी जुम्मे के बाद? क्या ये रोज़ाना की बुनियादों पे होनी चाहिए थी? और बड़े मसाइल हैं, उठा के देखें, हज़ारों केसेस इल्तवा का शिकार है, मगर क्योंकि वो आम शहरियों के केसेस हैं और उनमें इमरान नियाज़ी पिटिशनर नहीं है या इमरान नियाज़ी का उन वाक़यात से ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए वो इधर अंदर अलमारियों की खाक छान रहे हैं। वो फाइलें गर्द आलूद पड़ी हैं, उसको हाथ लगाने को कोई तैयार नहीं है। मेरा तो दिल करता है इन फाइलों पे इमरान नियाज़ी लिख दूं ताकि किसी आम शहरी की भी यहाँ पे समाअत हो जाए। ये समझ से बाहर है। और मैं इस स्टेटमेंट की भी, देखिए, एज अ पाकिस्तानी हम मजम्मत करते हैं कि कहा गया कि 9 मई हो गया है, अच्छा हुआ, हा हा हा, ये तो बड़ा अच्छा हो गया, ये हमारे से तवज्जो हट जाएगी। यानी आप कौमी सलामती को अहम ही नहीं समझते। कल को कोई बाहर का जासूस या दुश्मन मुल्क कोई कार्रवाई करे तब भी आपका यही रवैया होगा। ये बिल्कुल नामुनासिब है। और ये 9 मई के वाकयात को मामूल के वाकयात बनाना, उसकी अहमियत में कमी लाने की कोशिश करना, मुल्जिमान को तहफ़्फ़ुज़ देने के मुतरादिफ है। और ये मिलिट्री कोर्ट्स पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स हैं। ये मिलिट्री कोर्ट्स पाकिस्तान की असेंबली के एक बनाए हुए कानून के तहत मार्ज़े वजूद में आई हैं। 1958 का, 1958 का ये कानून है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अपनी जगह एक कानून मौजूद है। तो अब बहस किस बात की है, मुबाहिसा किस बात का है? पहले ही बेंच मुतनाज़ा हो चुका। काजी फायजीसा साहब इस बेंच को गैर कानूनी, गैर आईनी डिक्लेयर कर चुके हैं, इनकमिंग चीफ जस्टिस। और ये अब बेंच की हैसियत क्या है, ये भी एक सवाल है। बेंच की हैसियत पे सवालात उठ चुके, मगर 9 मई के वाकयात पे कोई सवालात नहीं उठे हैं। अगर इसको टेक्निकलिटीज़ पे, तकनीकी बुनियादों पे उलझाया जाएगा और 9 मई के वाकयात को उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जाएगी तो ये कौम माफ़ नहीं करेगी। जाके पूछें कैप्टन कर्नल शेर खान के भाई से कि उन पे क्या गुजरी जब कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को मसमार किया गया। पूछें उन शोधा की फैमिली से, पूछें जिनकी यादगारों को पत्थर मार मार के तोड़ा गया, पूछें जाके उनसे जिनके प्यारे दुनिया से चले गए। और आप यहाँ पे अदालत लगाए बैठे हैं कि जिन्होंने शोहदा के मुजस्मे मसमार किए, जिन्होंने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। ये मुल्क, इसकी कौमी सलामती मुकद्दम है, आप नहीं हैं। इस मुल्क ने ता क़यामत कायम रहना है। जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने जान के नजराने पेश किए, जिनके ख़ानदान आज भी सवाल कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है अंदर, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है।
9 मई के वाक़यात में जितने मुलव्वस मुल्ज़िमान हैं, जिनका मिलिट्री कोर्ट के तहत ट्रायल चलना होगा चलेगा, जिनका दहशतगर्दी के कोर्ट में ट्रायल चलना होगा चलेगा, मगर ये जो एक कोशिश की जा रही है इमरान नियाज़ी को सियासी तौर पे ज़िंदा करने की, ये सबके सामने है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि बेंच पर कोई एतराज़ नहीं है, अटॉर्नी जनरल से बेंच ने ये पूछा कि आपको कोई एतराज़ नहीं, अटॉर्नी जनरल ने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जब वफाक का नुमाइंदा एतराज़ नहीं कर रहा तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट है उसको गैर कानूनी तौर पे कलअदम करार दिया गया। मार्ज़े वजूद में आने से पहले एक बच्चा भी पैदा ही नहीं हुआ, आप उसकी पैदाइश को रोक दें, आप क्या ये पैदा ही नहीं हो सकता, तो उसके बाद अटॉर्नी जनरल बेचारा क्या करे? उसने तो यही कहना है ना कि जब ये केस सुनेंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट को उड़ा दिया, रिव्यू ऑफ जजमेंट्स जो है उसका आपने फैसला जो है वो महफूज किया हुआ है, पार्लियामान को आप चलने नहीं देते, कानून साजी अब अपने हाथ में ले लेते हैं, तो इसके बाद बताए ना अटॉर्नी जनरल के पास क्या चाह रहा है? तारक साहब अब तक की जो आज आप लोग कह रहे हैं कि हम अदालत में, देखिए मैं ये कहता हूँ जो रिव्यू भी करना है ना, वो डेटा रिक्वायर्ड है ना, उस पर टाइम चाहिए वो डेटा सबमिट करने के लिए। हमें 2-4 हफ्ते तो चाहिए होंगे ना कि वो कागज़ अदालत के सामने रखे जाएं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कौमी सलामती के मामले पे अदालतों को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। 9 मई के वाक़े को एक बहाना बना के इमरान नियाज़ी को नई सियासी ज़िंदगी देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। किसके रहनुमाएँ? मेरी इत्तला के मुताबिक मेरे लिए दोनों काबिल एहतराम हैं, उनकी रुकनियत हाँ करें। वो कितने बड़े वकील भी हैं, लॉयर मूवमेंट के, जब नवाज शरीफ साहब वहाँ पे लॉन्ग मार्च लेकर आए हम भी शरीक थे, भी वो उसको लीड कर रहे थे, आज वो इसके पिटिशनर हैं। आप कैसे इसको इंसानी हकूक़ के मामले से अलग कर सकते हैं? देखिए इंसानी हकूक़ का कोई मामला नहीं है, ATC मौजूद है, इंसानी हकूक़ का कोई मामला नहीं है। एक इंसानी हकूक़ की पामाली मुझे बता दें, वायलेशन मुझे बता दें कहाँ पे हुई है। अगर आप समझते हैं तो फिर ये तमाम बिल्डिंग्स को फिर मेरा ख्याल है इजाज़त दे दें, उसके बाद सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। नहीं बात ये नहीं है, बात ये नहीं है, बात ये नहीं है, बात ये नहीं है। देखिए अगर आप टॉक शो ना करें, आपने सवाल कर लिया ना, कोई नहीं वो टॉक शो करना चाहते मैं अलहदा कर दूंगा। मैं मेरी अर्ज सुन लेना। 35 प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने अटेंड किया, 35 और 35 इजाजत है। ऐसा कोई एक रहनुमा जो कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद था, ऐसा कोई रहनुमा जिसने रेडियो पाकिस्तान को आग लगाई, ऐसा कोई रहनुमा जिसने कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को जलाया, ऐसा कोई रहनुमा जिसने शोहदा की यादगारों को मस्मार किया, एक की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे दिखा दें, मैं आपसे माफी मांग के घर चला जाऊंगा। सर ये बताइएगा यार, एक मुराद राज की आप मुझे वीडियो दिखा दें कि वो कहाँ जिना हाउस के अंदर था। जिना हाउस के अंदर जो लोग मौजूद थे आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वो कौन लोग थे, सबकी वीडियोस मौजूद है। हुकूमत फैसले को तस्लीम करेगी अगर फैसला जो बज़ाहिर लग रहा है कि मिलिट्री कोर्स की में सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, अगर कोई फैसला इस तरह आता है हुकूमत इस पर अमल दरामद करवाए? मेरा तो ये ख्याल है कि अगर ऐसा कोई फैसला आता है तो फिर सबको इजाज़त दे दें कि वो जहाँ मर्जी आग लगाए, जहाँ मर्जी जो है वो शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करे। बता देना कि 1958 का जो मिलिट्री एक्ट है गलत है, ख़त्म कर दें। कानून साजी का इख्तियार पहले आपने ले लिया अपने हाथ में, बेंचेस गैर कानूनी बना रहे हैं, फिर उसको ख़त्म कर दें, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को ख़त्म कर दें, कुलभूषण के हवाले से भी जजमेंट दे दें और जिसका जो दिल में आता है वो करे। 9 मई का दिन ना कौम को भूलने देंगे, ना कौम भूलेगी। और ये जो आवाज़ें उठना शुरू हुई हैं इंसानी हकूक़ की पामाली की, मैं अपने दिल पे हाथ रख के कहता हूँ कोई किसी के इंसानी हकूक़ को पामाल नहीं किया गया। आप जितने मुल्ज़िमान हैं बाकायदा नादरा से आइडेंटिफिकेशन हुई है, सबके चेहरे, सबके एड्रेस, सबके तमाम मामलात मौजूद हैं। मामला क्या है? हमें कहा गया कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत मार्ज़े वजूद में आई है। अब उन्हीं ममालिक से मदद तलब की जा रही है जिनको कहा गया था, जिन्होंने हमारी हुकूमत यानी जिन्होंने हमारी हुकूमत बनाई और इमरान खान की गिराई, अब उनको कह रहा है कि इंसानी हकूक़ की पामाली हो गई। मुझे बता दें कैपिटल हिल के अटैक पे कितने लोगों को सजाएं हुई, कितने लोगों को जेल भेजा गया, आप देख लें। यानी वहाँ कैपिटल हिल पे अटैक हो, वहाँ पे तो आवाज़ें नहीं उठी इंसानी हकूक़ की। यहाँ पे मसला ये है कि जो 2-4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं मुट्ठी भर शरपसंद, वो इसको इंसानी हकूक़ का मसला बना देते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जेल गया, उन्होंने कहा कोई ज्यादती नहीं हुई। जेल में जो लोग मौजूद हैं अपने मुंह से कह रहे हैं कोई ज्यादती नहीं हुई। मामला ये है कि इसको
एतजाज़ एहसन साहब को और लतीफ़ खोसा साहब को, क्योंकि उनकी सियासी अहमियत पीपल्स पार्टी में ख़त्म हो चुकी है, उनको बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को जिंदा किया जाए और इमरान खान को रिलीफ दिलवाया जाए। तारड़ साहब ये बताइएगा, आप जमहूरी लोग हैं, आप मिलिट्री कोर्ट्स को क्यों फेवर कर रहे हैं उनके हवाले? बिल्कुल नहीं कर रहे। दूसरी बात सर ये बताइएगा कि जब तहरीक इंसाफ कहती है कि इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए, ये अहम तफसीलात तक लोग पहुँच कैसे गए, तो इस हवाले से आप कमीशन क्यों नहीं बना रहे? पहली बात ये कि कोई ये नहीं कह रहा कि तमाम सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो। मिलिट्री कोर्ट में सिर्फ उन लोगों का ट्रायल हो रहा है जो कोर कमांडर हाउस के अंदर तोड़ फोड़ में मौजूद थे। आपको पता है कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस कोर कमांडर हाउस एक आपकी चौकी कंसिडर होती है, दफाई चौकी, जिस पे हमला करना पाकिस्तान पे हमला है। अब उन लोगों का किधर ट्रायल किया जाए और क्यों किया जाए, ये बिल्कुल कोई गैर जमहूरी सोच नहीं है। जब 3 राइट ऑफ अपील मौजूद हैं आपके पास, राइट ऑफ अपील के बावजूद आपके पास ये भी हक मौजूद है कि आप वकील जो मर्जी करें, ओपन ट्रायल कंडक्ट हो सकता है, तो इसमें मसला कोई नहीं है। और दूसरा सवाल आपका क्या था? देखें हाँ, इन शुदा के मुहाफिज वहीं थे, वहीं IG साहब। मेरा घर लाहौर कैंट में है, कोर कमांडर हाउस के नज़दीक है। जिस तरीके से आपको अल्लाह ताला सलामत रखे, हम सबको सलामत रखे। अली नासिर रिजवी से पूछें जब उसकी आंख के अंदर छड़ी मारी गई थी तो क्या हाल हुआ था। पूछें कि जब SP कैंट की गाड़ी को नजर आतिश किया गया, पूछें कि जब 150 सिपाही को वहाँ पे जख्मी किया गया, तब तो डंडे, कील और गोलियां लेके ये जा रहे थे। तो मैं एक फौजी अफसर का भी नाम बता सकता हूँ जो गेट पे खड़ा रेजिस्ट कर रहा था कि अंदर मत आओ, काले शलवार कमीज में मलबूस। तो देखिए, ये 9 मई के वाकयात पे सवाल उठाना, इस मामले को जिस तरफ आप लेके जाना चाहते हैं कि ये मुहाफिज कहाँ थे, मुहाफिज को जब डंडे पड़ रहे थे और यही वहां पे गोली चली होती तो आपने कहना था देखें जी कैसी अपनी फौज अपने लोगों पे गोली चला रही है। तो इसलिए हैव अ हार्ट, हैव अ इंक्वायरी कमीशन के हवाले से इंक्वायरी कमीशन नहीं, देखें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पुलिस है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पुलिस है। देखिए बात ये है, जब वीडियो एविडेंस आ गया, तमाम लोग मौके पे मौजूद हैं, ट्रायल्स चल रहे हैं। अब इस मामले को ट्रायल खत्म करके इंक्वायरी कमीशन की तरफ ले जाया नहीं जा सकता, ना ले जाना चाहिए। इंक्वायरी कमीशन तो उस बात का हो ना जो बात किसी में कोई भाम हो, जब भाम ही कोई नहीं है, वीडियो एविडेंस मौजूद है, जियो फेंसिंग हो चुकी है, मोबाइल टावर से डेटा लेके लोगों की शनाख्त हो चुकी हुई है, उनके नंबर आ चुके हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसमें किसी किस्म की इंक्वायरी कमीशन की गुंजाइश है। जो ट्रायल चल रहे हैं उसको फेस करें। पिछले दौर में भी 25 लोगों का जो है ट्रायल हुआ मिलिट्री कोर्ट PTI के दौर, नए कानून के तहत हुआ था, पुराने के ये आपको पता होना चाहिए ज्यादा। आपके दौर में भी वही सियासी कारकुनान जो है वो सियासी कारकुन नहीं है। मैं पहली बात ये, पाकिस्तान के किसी दफाई इदारे पे हमला करने वाला कोई भी सियासी कारकुन नहीं हो सकता, उसको सियासी कारकुन रहने का हक ही नहीं है। आप देखें कि जो काम पाकिस्तान के दुश्मन करना चाहते हैं वो पाकिस्तान की सरजमीन पे चंद मुट्ठी भर शरपसंद नासिर कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं सियासी कारकुन। जिसने भी दिफाई तनसीबात पे हमला किया है, चागी पहाड़ के मॉडल को आग लगाई है, कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को मस्मार किया है, वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। वो सियासी कारकुन हो, वो सरकारी अफसर हो, वो जिस मर्जी मजहब, फिरके या रंग व नस्ल से ताल्लुक रखते हो, शर पसंद और दहशत गर्द का ना रंग होती है, ना मजहब होता है, ना नस्ल होती है। उसके साथ वही होना चाहिए जो पाकिस्तान के कवानीन में लिखा है। और मिलिट्री एक्ट पाकिस्तान का कानून है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पाकिस्तान का कानून है, और कार्रवाई उसके मुताबिक हो रही है। ये बताइए कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में केस चलाना चाहते हैं या नहीं? वो चाहते हैं इमरान खान का केस मिलिट्री कोर्ट में चले या नहीं? तो ये तो मुझे नहीं पता ना, ये मैं कैसे बता सकता हूँ। पार्टी के सरबराह नहीं, बट मेरी उनसे बात, ये सवाल पता नहीं आप क्या सवाल कर रहे हैं, ये कोई सवाल नहीं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।